नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पर मैथ की जो चैप्टर चला हुआ है, मैथ का चैप्टर मिश्रण चला हुआ है और मिश्रण के बारे में बात चल रही है। ठीक है, 5 क्लास आपको YouTube चैनल पर मिल चुकी है। ठीक है, आज छठी क्लास की तरफ चलते हैं और छठी क्लास में आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कंटेंट है, जो 2-4 क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे और जो पेपर में भी पूछे गए हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। आप लोगों ने अभी तक केवल 2 वस्तुओं के बारे में जो मिश्रण के बारे में पढ़ा कि 2 वस्तुओं को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया, उसके बारे में पढ़ा होगा। आज जो क्वेश्चन है, आज 3 वस्तुओं का मिश्रण है। कितने का? 3 वस्तुओं को मिलाकर या 3 प्रकार के चावलों को मिलाकर या 3 प्रकार के गेहूं को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे टैकल करते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं, चलो देखते हैं भाई। एक व्यक्ति के पास 3 तरह के चावल है। कितने तरह के चावल है? 3 तरह के चावल है। ठीक है, जिनकी कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 19 रुपए प्रति किलोग्राम और 29 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो। चलो देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखना है। अब यहां ध्यान देना, मैं जो ये 3 प्रकार की वस्तुओं का मिश्रण किया है ना, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, एक तो ये, एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। अब करने का तरीका थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ही छोटा सा अलग है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा। अब ये 2 टाइप के, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है, वो चीज हमें कहां से मिलेगी? वो चीज हमें ऑप्शन से मिलेगी। कहां से मिलेगी? ऑप्शन से। मैं बताऊंगा, अब यहां देखना भाई। ठीक है, 3 तरह के चावल है। एक का रेट तो है 12 रुपए प्रति किलोग्राम, एक का रेट है 19 रुपए प्रति किलोग्राम और एक का रेट है 29 रुपए प्रति किलोग्राम। बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो भाई। उसने कहा इन्हें देखो, ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। चावल के क्या है? क्रय मूल्य सीपी। तो इनके बीच में जो आता है वो एवरेज वैल्यू आती है, वो भी तो सीपी आएगा भाई, क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, चलो भाई देखें इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने से। भाई ये जो 30 है ना, जो रेट 30 का है, ये हमारा एसपी है, न कि सीपी। ठीक है, जब हमारा ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, तो सीपी बनाना हमने सीखा है। कम से कम 7-8 क्वेश्चन इस प्रकार के किए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। 20% का लाभ है, तो यहां से हमें मदद मिलेगी। यहां से तो 20% का लाभ है। 20% का मान होता है 1/5 रुपए। कितना होता है? 1/5। ठीक है, ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट है, लाभ है। ठीक है, ध्यान देंगे। हमने 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, 1 रुपए का लाभ हुआ तो 6 रुपए में बेच दिया। अपने हिसाब से बेच दिया, अपने अकॉर्डिंग। हमारा एसपी क्या है? 6 है और उसका एसपी कितना है भाई? इसका जो पेपर वाले का एसपी है वो है 30। कितना है? सेलिंग प्राइस 30 भाई। ठीक है, हमारा 6, इसका 30। कितना गुणा है भाई? 6×5 30, 5 गुना है। ठीक है, इसको भी हम 5 गुना करेंगे तो 5×5 25। ये हमारा क्या आ गया? सीपी हमें मिल गया। क्या मिल गया? हमें सीपी मिल गया। ठीक है, क्रय मूल्य मिल गया, मिश्रण का क्रय मूल्य। अब एक बात बताओ, ये जो मिश्रण का क्रय मूल्य हमें मिला है, ये 2-2 के बीच तो रखना है हमें। किस किस के बीच? 2-2 के बीच रखना है। 2-2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच रखना है। चलो देखते हैं। अब ये जो 25 है, ये मिश्रण का मूल्य है। ये 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, बीच की वैल्यू होती है। अब एक बात बताओ भाई, हमारे पास है 3 प्रकार के चावल। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के चावल। ठीक है, ये जो 25 है, क्या मैं यहां पे 25 रख दूं? यहां पे 25 रख दूं 12 और 19 के बीच में? बताओ, रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये जो 25 है, ये तो 12 और 19 दोनों से बड़ा है और ये जो वैल्यू होती है, ये होती है 1 से बड़ी, 1 से छोटी। इसका मतलब मैं इसे यहां नहीं रख सकता। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताओ भाई, यहां रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं यहां। ठीक है, 1 से बड़ा, 1 से छोटा है। ठीक है, 19 से बड़ा है, 29 से छोटा है। बिल्कुल अपना वही हमें काम करना है। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया तरीके से भाई। बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देनी है। ठीक है, चलो भाई। 29 में से 25 गए, 4 बच गया भाई। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे? ठीक है, 25 में से 19 गए तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। ठीक है, तो ये बच गया, यहां पे 6 बच गया। अब ये इसी तरह से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास रेशो क्या आ गया? 4:6 का। क्या आ गया? 4:6। ठीक है, चलो यहां ध्यान देंगे भाई। अब यहां ध्यान देंगे।
अब ये जो दो है सेकंड और थर्ड किस्म का जो चावल था टाइप का, इसकी तो बात हमने कर ली है। ठीक है कि इसके रेट के तो 4 किलो और इसके रेट के 6 किलो। पर एक बात तो बताओ भाई, ठीक है, इसने तो कहा कि किस अनुपात में मिलाई जाए। अब एक बात बताओ, अब भाई ये जो फर्स्ट था, ये जो पहले प्रकार का चावल है, ये भी तो बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड, ये इन दोनों के बीच में देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, देखते हैं इनके बीच में आता है। मैं अलग भी सोल्व करा के आपसे बिल्कुल दिखाऊंगा ऐसे। ठीक है, यहां देखना फर्स्ट और थर्ड, यदि मैं फर्स्ट प्रकार के चावल और थर्ड प्रकार के किस्म के चावल लेता हूं भाई, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 29, ठीक है, और बीच में क्या आ गया 25, तो बड़े में से छोटा घटा देना। ठीक है, 29 में से 25 गया, 4 यहाँ बच गया और यहाँ बच गया भाई कितना, 13। क्या बच गया, 13। देखो मैंने ना ए इस साइड आप लोगों से सिखाई दिया बात। ठीक है, ए इस साइड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड ये अलग कर दिया बिल्कुल, ए बिल्कुल अलग डब्बे में सब बंद कर दो। ठीक है, अब एक काम करना, ये चीज हमें यहीं पर रखनी है, ये चीज हमें यहीं पर रखनी है। अब देखो भाई, ठीक है, मैंने यहां सिखा दी बिल्कुल अलग से सोल्व करना। ठीक, अब मैं इसे ही एडजस्ट करता हूं, कैसे देखते हैं। ठीक, अब क्या करना, अब फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखना है। किसके बीच में देखना भाई, फर्स्ट और थर्ड के बीच में। ठीक है, देखो यहां ध्यान देंगे भाई, यदि मैं फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखता हूं तो यहां से तो 29 में से 25 गया, यहां कितना बचेगा, ये 4 ही बचेगा, जो क्या तो भाई 4 बचेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, अब ए थर्ड वाली बात ये है, यहाँ पे ए यहाँ, ठीक है, 25 में से 12 कितना गया, यहां बचेगा भाई 13, यहां बचेगा 13। ए यहां इस तरह से इस वैल्यू को यहां पुट कर देना था, इस वैल्यू को यहां पुट कर देना कर दिया भाई। अब यहां से अगर ध्यान देंगे भाई, ठीक है, देखो ये हमारे सामने हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व। यहां से आगे हमें ऑप्शन की मदद से सोल्व करना क्वेश्चन। कैसे, ऑप्शन की मदद से भाई। हमारा जो आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का, यहां ध्यान देंगे, जो ये सेम वैल्यू है ना, सेम, इनको जू का तो लिख लो 4:4। जो सेम वैल्यू है उसे हम जो का तो लिखेंगे, और जो ये अलग अलग वैल्यू है ना, इन्हें हम जोड़ कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़। ठीक है, तो 13 और 6 कितना आ गया, 19। हमारा आ गया आंसर, ये आ गया हमारा, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा भाई, बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, देखो 2 टर्म तो है रिपीटेड और एक टर्म है अलग, 2 टर्म रिपीटेड है। अब यदि हमारा जो ऑप्शन है ना भाई, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि हमारा ऑप्शन में रिपीटेड टर्म वाला ऑप्शन है, मतलब 2 टर्म, ठीक है, 2 प्रकार के चावलों का जो उत्तर है वो रिपीट हो रहा है, सेम वैल्यू है, तो भाई ए इसी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि रिपीटेड का, ठीक है, कि मतलब कि ए समान वैल्यू है, 2 वैल्यू समान है और ऐसा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा कि इन क्वेश्चनों को करने का तरीका कहां से पता चलेगा, किस मेथड से क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहां तक तो हमें सारे क्वेश्चन करने। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने ऑप्शन चेक करने होते हैं। यदि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में क्या है, 2 वैल्यू रिपीट है, सेम है, तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन करना। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी सिखाऊंगा, ठीक है, कि सेम क्वेश्चन था पर रिपीट वैल्यू नहीं थी ऑप्शन में, तो कैसा करेंगे, किस तरह से सोल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी क्वेश्चन कराया है, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है जो सेकंड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है 11:77:7। चलो, 3 प्रकार के गेहूं जिनके क्रम मूल्य क्रम से 3 प्रकार के हैं भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 किस्म के हैं। एक है 4.80, दूसरा है 5.76 और थर्ड है 6.96। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, अब 5.64 है भाई। ठीक है, ये 3 प्रकार के गेहूं है हमारे पास में। अब ये 5.64 कहां रखूं भाई, 5.64 यहां रख दूं, इनके बीचों बीच मिश्रण है, रख दो भाई, नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो 5.64 है ये इन दोनों से छोटा है और ये होती है बीच की वैल्यू। तो भाई हमें क्या कर रहे हैं, अब इस 5.64 को मैं यहां पे रखूंगा।
ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, वो ये सेम उसी तरफ से सोल्व करने हैं। अब यह थोड़ी सी जो दशमलव है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी कि भाई किस तरह से घटाए, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत ना पड़ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक बाद दशमलव यहां, 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 सारी दशमलव को हटा दो। क्लियर है यहां तक बात भाई? ठीक है। अब चलो देखते हैं, अब वो ये है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हटा दो। ठीक है, तो 576 में से क्या करना है हमने, 564 घटाना है, तो 12 बच जाएगा। कितना बचेगा? 12। ठीक भाई, यहां तक 564 में से 480 घटा दो, तो 64 तो ये और 20 ये, ठीक है, तो 84 बचेगा। कितना बचेगा? 84। ये बचेगा 84। ठीक, समझ आई बात भाई? अब देखो, यदि कटता तो काट दो थोड़ा सा, ठीक है, देखेंगे काटेंगे, पर अगली वैल्यू भी कटनी चाहिए थी। ठीक है, 12 कम 12, 12 सते 84, छोटा कर लिया भाई थोड़ा सा काट। ठीक है, चलो अब फिर अब क्या करेंगे, अब अभी तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में सोल्व किया, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड के बीच में सोल्व करेंगे। मैं आप लोगों से यहां करके दिखाता हूं। ठीक है, फर्स्ट के बीच में और थर्ड के बीच में। ठीक है, फर्स्ट के है 480 है भाई, थर्ड के है 696 है, और भाई 564 है बीच में, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे भाई, अब देखेंगे समझेंगे। अब 564 में से यहां तो 84 आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखते हैं घटाते भाई, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 9 में से 6 गया 3 बच गया भाई। ठीक है, और 6 में से 5 गया 1 बच गया। ठीक है, कटता है तो काट देंगे भाई। अब यहां ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि कटता है तो काट देंगे। 12 सते 84 और 12 कम 12 और 12 कम 11। ठीक है, तो 11। ठीक है, तो 11 अनुपात 7 भाई। देखो क्या करूं, इस वैल्यू को यहां रख दो बच्चों का। ठीक है, देखो अब क्या है, ये तो जो का तो भाई यहां पर सेम बचता है। भाई देखो ये तो सेम यहां पर क्या बचता है, 84। ठीक है, और ए इस तरह से, ये इस समस्या में ऐसा घटाऊंगा। ठीक है, ए इस समस्या में ऐसा घटाऊंगा तो यहां पर कितना बचता है, 132। ठीक है, अब यदि मैं सब काटता हूं 12 से, देखो ठीक है, तो 11 आ गए यहां पे, और यहां 11, 12 सती 84। ठीक है, यहां 12, यहां 7। यहां तक तो हमने क्वेश्चन जो किया था ना, यहां तक हमने पहला भी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम। ठीक, अब यहां से आपका क्वेश्चन बदलता है भाई, और मैंने आप लोगों से कहा कि मेथड किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, वो हमें ऑप्शन बताएगा। क्या बताएगा? ऑप्शन। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे भाई, यदि हमारे उसमें जो एग्जाम में, ठीक देखो, साथ साथ 2 टर्म सेम है। ठीक है, यदि हमारे एग्जाम में, ठीक, ऑप्शन क्या है, 2 समान है, ऑप्शन क्या है, 2 टर्म समान चल रही है, तो एक आंसर इसका क्या आना चाहिए था, आंसर इसका आना चाहिए था, देखो 11 और 1 12, इसे तो जोड़ दो, तो आंसर इसका आता है 12 अनुपात 7 अनुपात 7। ये आंसर इसका आना चाहिए था। ये आंसर जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसके हिसाब से मैंने कहा था कि जो समान वैल्यू है उसे तो ज्यों का तो लिख देंगे एज इट इज, और जो क्या है अलग अलग है उसको जोड़ कर लिख देंगे। ये आंसर इसका आना चाहिए था। पर भाई दिक्कत क्या हुई थी, जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उन चारों के 4 ऑप्शन में किसी में भी एक ये ऑप्शन नहीं था। अब देखो, जब ये ऑप्शन नहीं था तो भाई ना उसमें नन ऑफ दीज था कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, जब ये ऑप्शन नहीं था तो इसका मतलब भाई कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर होगा। ठीक है, अब यदि इस तरह से रिपीटेड टर्म में ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब इसे मिटा देंगे भाई, यह तो ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा, समझेंगे, देखेंगे। अब ये क्या कहे भाई कि जो इस रेट के चावल थे ना, इस रेट के, जो इस रेट के चावल है, वे यहां तो कह रहा है कि 1 किलो और यहां कह रहा है कि 11 किलो है। ठीक है, समझ आई बात। जो फर्स्ट किस्म के जो ये चावल कहूं गेहूं है, ठीक है, वे क्या है, यहां तो कह रहा है कि 1 किलो है, यहां कह रहा है 11 किलो है। ठीक, और ये सेकंड के है और ये थर्ड के है। ठीक है भाई, एक बात बताओ आप, ठीक है, तो ये तो बात इसकी गलत है कि एक बार तो 1 कह रहा है, एक बार 11 कह रहा है, ये तो समान होंगे नहीं। और समान के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेंगे। तो 1 और 11 का एलसीएम क्या करेंगे, इसे हम बराबर बनाएंगे, समान बनाएंगे, तो 11 एलसीएम आएगा। इस 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। जब यहां 11 से मल्टीप्लाई करें तो यहां भी करेंगे, तो 11 सती 77, तो यहां हो गया भाई, और 11 कम 11 यहां हो गया। देखो हो गया क्या समान, अब 11 11।
फर्स्ट किस्म के जो गेहूं थे वे 11 समान हो गए। अब आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर आएगा 11 सेकंड 77 थर्ड 7। तो आंसर आएगा भाई हमारा 11 77 7। देखो उत्तर यही था हमारा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे सफिशिएंट है भाई। इन दो क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है कि मतलब किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों ने कहां से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कहां से पता चलेगा भाई, ऑप्शन से, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो देखेंगे। 3 बराबर आयतन वाली, भाई 3 बराबर आयतन वाली, यही जो पहला ही शब्द है इसमें 2 ये पहले शब्द है, यही जानदार है बस इस क्वेश्चन में। इसने कहा 3 बराबर आयतन वाले, ठीक है, मतलब तीनों के वॉल्यूम जो तीनों बर्तन है उनके आयतन बराबर है। में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात मिल्क वाटर क्या है 3:2। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7:3 भाई और 11:4 है। ये रेशो है भाई दूध पानी का अनुपात तीनों बर्तनों में, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले क्या हम काम करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। 3 और 2 5, 7 और 3 10, 11 और 4 15। अब देखो इसमें तो 5 लीटर, इसमें 10 लीटर, इसमें 15 लीटर, तीनों के आयतन अलग अलग है, पर उसने कहा 3 बराबर आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्हें हम क्या करेंगे बराबर, फिर उसने कहा तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, ठीक है। अब उसमें दूध पानी का अनुपात बताना हमें, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले बराबर कर लो, और बराबर करने का तरीका होता है इनका एलसीएम दे दो। एलसीएम कितना आ गया भाई, इनका एलसीएम आ गया 30। क्या आ गया 30। अब 30 बना दो भाई बस, ठीक है। 5 में कहीं से गुणा करूं कि 30 बन जाए 6 से, 10 में कहीं से 3 से, 15 में कहीं से 2 से। क्लियर होगी बात भाई। अब 6 से यहां गुणा कर दो सारे में, ठीक है भाई। 6 से यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से यहां भी और 2 से यहां भी, ठीक है। इस समय अलग लिख रहा थोड़ा सा भाई, ठीक है। 6 × 18, 6 दूनी 12, 7 × 21, 3 × 9, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, बस, ठीक है। अब मिल्क और वाटर है, अब क्या करेंगे ना जोड़ देंगे। क्या बड़े बर्तन में डाल दिएगा, तीसरे में जोड़ दो ऐसा होगा, ठीक है। जोड़ दो, कितना आ गया भाई 8 2 10 और 11, हाशिए 2 4 5 और 6 61 आ गया, और यहां 29 बस आ गया भाई, ठीक है। तो तीसरा जो बड़ा बर्तन है उसमें दूध पानी का जो अनुपात है वो कितना आ गया 61:29। बस केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण थी कि इनके आयतन बराबर करने थे, और बराबर कैसे होता है कि लघुत्तम ले दो, एलसीएम ले दो, बराबर होता है, ठीक। आंसर आ गया भाई 61:29। फोर्थ क्वेश्चन है जो अभी थर्ड क्वेश्चन कराया, सेम उसी के ऊपर है, ठीक है, वही टाइप है, ठीक है। तो समझेंगे भाई बहुत बड़े तरीके से। उसने कहा 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध व पानी का अनुपात मिल्क और वाटर का अनुपात कितने हैं 3:1, 5:3, 9:7, ये रेशियो है भाई, ठीक है। और उसने कहा कि फिर तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो उस बड़े बर्तन में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करना। भाई क्या काम करना, सबसे पहले तो जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 5 और 3 8, 9 और 7 16, ठीक। बराबर आयतन करना है, बराबर आयतन करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60। कितना आ गया लघुत्तम 60। तो मतलब प्रत्येक वैल्यू 16 बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा गुणा करूं 4 से, यहाँ पे ऐसा गुणा करूं 2 से, और यहाँ तो बस 1 है, सेम जो को तू रहेगा भाई, ठीक है। चलो भाई देखो 16 16 16 बन गया, नहीं बराबर आयतन बन गए। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से भाई, यहाँ 2 से भाई, यहाँ भी 2 से, और यहाँ 1 से, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। अब चाहो तो देखो यही कर लो, गुणा करके यही लिख लो, ठीक है। चाहो अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 4 × 12 लिख रहा भाई मैंने, यहाँ 4 × 4 लिख रहा, यहाँ 5 × 10 लिख दिया, यहाँ 3 × 6 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, और यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है भाई। जोड़ कर देंगे बस, ठीक है। अब क्या आ जाएगा देखो 12 10 कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 9 कितना हो गया भाई 31। कितना आ गया 31। तो यहाँ पर 31 आ गया भाई, और यहाँ कितना आ गया 17 आ गया,
ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा दूध पानी का अनुपात का, ये आया 31:17, जो क्या था तीसरे बर्तन में था। अब यहां ध्यान देना भाई, ठीक है। देखो जो ये वीडियो है इसमें मैंने आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो लगभग जो मिश्रण की बात थी ना, मिक्सचर के जो कॉन्सेप्ट थे भाई, जो मिश्रण के लगभग जो मिक्सचर के कॉन्सेप्ट थे मैं लगभग मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका, ठीक है। अब इसके बाद जो एलिगेशन होता है ना मिश्रण में, एक एलिगेशन पार्ट होता है सम्मिश्रण जिसे कहते हैं, मिश्रणों का मिश्रण, उसके बारे में भी बिल्कुल कंटिन्यू बात रखेंगे, एक ही चैप्टर में निपटाएंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखो ये 6-7 वीडियो आपके सामने आगे होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से रोज मैं एक वीडियो आपके बिल्कुल प्रोवाइड कराता हूं अपने चैनल पे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, और इनको करने के बाद प्रीवियस या बुक से क्वेश्चन लगा के देखना भाई, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। यदि कोई प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डिस्कस कर दूंगा उसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है भाई, कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है और भाषा पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।